नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है यूपी 75 पर एक नजर डालने का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तय क्रम पर ही होगा उसका वैक्सीनेशन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी में आज से किसान कल्याण अभियान मिशन के तहत गोष्ठी प्रदर्शनी मेला का होगा आयोजन। यूपी से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किए कांस्टेबल, एसआई और दरोगा समेत पुलिस विभाग के तबादले। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब घटिया निर्माण के जिम्मेदारी से होगी नुकसान की भरपाई। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट, सीएम योगी ने दिए विशेष सतर्कता के निर्देश। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, बदले बाराबंकी, प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर के एसपी। लखनऊ में अब सब्जी भी मिलेगी कैशलेस, पैसे देने का झंझट होगा खत्म, खुशी राम बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बिना तलाक दूसरे संग रहने वाली महिला को भी बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार। यूपी में सुजीत पांडे हत्याकांड का आरोपी मधुकर यादव ने पुलिस को चकमा देकर लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत खारिज कराकर जेल चला गया। लखीमपुर में जालसाज शिक्षक गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों पर की 37 वर्षों तक नौकरी। यूपी में सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन, सूरज और बादलों के बीच चला लुका छुपी का खेल। अयोध्या में तैयार किया जाएगा रामायण क्रूज का फर्स्ट फ्लोर, तकनीकी सर्वे कर रही IWAI की टीम। देश में पहली बार पुअर टूरिज्म से गरीबों की आय बढ़ाने पर होगा काम, बीएचयू में कोर्स की तैयारी। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जौनपुर में विवाद, राष्ट्र ध्वज के लिए अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप। वाराणसी बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रस्तुति के लिए तैयार करना होगा बेहतर तंत्र। प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों में बढ़ रही आपसी तकरार, बनाया जा रहा प्रयागवाल सभा का कब्जा करने का मुद्दा। अध्यापकों के शिक्षण कौशल को बढ़ाने की कवायद, प्रयागराज में शिक्षा विभाग की पहल। यूपी बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब छात्रवृत्ति के लिए 5 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। ताजमहल में भगवा ध्वज लहराने के बाद CISF ने बढ़ाई निगरानी, आरोपी भेजे गए जेल। आगरा समेत 8 जिलों में नए साल से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शुरू हुई पोस्टर मुहिम। आगरा में कांग्रेस ने शुरू किया संगठन सृजन अभियान, बूथ स्तर तक जोड़े जाएंगे लोग।
कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी पीजी की सीटें, डीजीएमई को भेजा जाएगा प्रस्ताव। मथुरा के जिला अस्पताल में शासन के आदेश पर कोरोना वैक्सीन का पहला चरण शुरू, पूरी तैयारियों के साथ कोरोना वॉरियर्स को लगाए गए टीका। कोरोना मोक ड्राई रन का सफलतापूर्वक हुआ रिहर्सल, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां कर ली गई है पूरी। कोतवाली मिल्क क्षेत्र में नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना, व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए शख्स ने की आत्महत्या, शव को कब्जे में लेकर पीएम ने भेजे जांच के आदेश। सुल्तानपुर में सीडीओ के गौवंश आश्रय स्थल के निरीक्षण में खुली पोल, कमियां पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार निलंबित। आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी की एडवाइजरी, कोरोना को लेकर फर्जी कॉल, मैसेज और लोगों से अलर्ट रहने की अपील। रामपुर में एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में एक बच्ची को दिया जन्म, पीड़ा बढ़ने पर रास्ते में एम्बुलेंस में ही उसकी डिलीवरी कराई गई। यूपी के शाहजहांपुर में सामने आई 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के जेट स्क्वायर मॉल में सुरक्षा गार्डों द्वारा कुछ लड़कों को गाली गलौज करते हुए जमकर मारने पीटने का वीडियो वायरल, गार्डों ने बताया कि उनके साथ की जा रही थी मारपीट। प्रतापगढ़ जनपद के बागराय थाना क्षेत्र में मध्य रात्रि को रिपेयरिंग के लिए आई बुग्गी गाड़ी पर चोरों ने किया साफ, मामले की छानबीन करने में जुटी पुलिस। मैनपुरी में पेशी पर ले जाते वक्त खूंखार बदमाश ने दरोगा की छीनी पिस्टल छीनकर बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, एक सिपाही हुआ घायल। यूपी के अमरोहा जनपद में नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति को रोककर दिन दहाड़े गोली मारकर उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दर्ज किया मुकदमा। यूपी के सोनभद्र में छेड़खानी से तंग आकर युवती ने की आत्महत्या, घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। पांच जनवरी को मोहनलालगंज प्रभारी निरीक्षक ने टीम के साथ किया पैदल गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की हुई चेकिंग, बिना मास्क के काटे गए चालान। औरैया में सरिया से लदे ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। वाराणसी में कोविड-19 को देखते हुए कोरोना ड्राई रन के प्रोग्राम का किया गया आयोजन, जिसमें शहर के लंका स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में ड्राई रन प्रोग्राम में 34 लोगों को दी गई ट्रेनिंग। अलीगढ़ में क्षेत्राधिकारियों के तबादले को लेकर चलाई गई तबादला एक्सप्रेस पर लगा विराम, क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान ने संभाला इगलास क्षेत्राधिकारी का चार्ज। पीलीभीत में खेत पर धनिया तोड़ने गई मासूम को आवारा कुत्तों ने बनाया अपना निवाला, घटना की जानकारी होने पर परिजनों में मचा कोहराम, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। अयोध्या के मेगा कंबल वितरण व साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कोरोना वैक्सीन को लेकर सपा बसपा व कांग्रेस पर साधा निशाना। गाजियाबाद के बिजली विभाग में हुआ करोड़ों का गबन, पुलिस ने मेरठ और राजस्थान के में दबिश देकर मुख्य आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में पीड़ित परिवारों के
बच्चों ने की फीस होगी माफ, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। यूपी के बदायूं में अधेड़ महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड, तोड़ा पैर। अब पढ़ाई के साथ साथ हो सकेगी कमाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की कर्मयोगी योजना। यूपी की योगी सरकार का मेडिकल छात्रों को बड़ा तोहफा, अब हर माह मिलेंगे 12,000 रुपए। गाजियाबाद शमशान हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, दोषी इंजीनियर ठेकेदार पर रसूखा के आदेश। मेरठ में नए कोरोना स्ट्रेन का मरीज मिलने से हड़कंप, बलवंत एनक्लेव में मिले 12 कोरोना मरीज। प्रयागराज में हाईकोर्ट ने दी पुलिसकर्मियों को राहत, तबादलों के आदेश को किया रद्द। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे पर एनएचआरसी का नोटिस, राज्य से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, साथ ही घायलों की स्वास्थ्य स्थिति की मांगी जानकारी। योगी सरकार का एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को तोहफा, बढ़ाया गया इंटर्नशिप भत्ता। गाजियाबाद हादसे में ठेकेदार अजय त्यागी का बड़ा खुलासा, अधिकारियों को दी थी 16 लाख की घूस। शमशान घाट हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज, कहीं नहीं बर्दाश्त की जाएगी लापरवाही। यूपी में 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। यूपी में कोविड वैक्सीनेशन में ना चलेगा जुगाड़, ना पावर, तय प्राथमिकता पर लगेगा टीका। यूपी के बुलंदशहर में जूतों के नीचे ठाकुर लिखा देख भड़के लोग, दुकानदार और कंपनी दोनों पर मुकदमा। उत्तर प्रदेश में 10 सालों में सबसे गर्म रही 5 जनवरी, 27.8 डिग्री पहुंचा लखनऊ का अधिकतम तापमान। यूपी के कुशीनगर में पुलिस व ग्रामीणों में संघर्ष, एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। यूपी में जल्द खुलेंगे रेलवे दफ्तरों व कारखानों के कैंटीन, एआईआरएफ ने रेलवे बोर्ड को लिखा पत्र। आगरा में चोरों ने सर्राफ की दुकान को बनाया नशारा, ज्वेलरी और नकदी लेकर हुए फरार। हमीरपुर जिले में विवाद के चलते युवक के सिर पर मारी लाठी, मौके पर हुई युवक की मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। फिरोजाबाद में एक बेटे ने अपनी मां को उतारा मौत के घाट, हत्यारे बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्ती पुलिस और आरपीएफ की टीम के साथ लगी बड़ी सफलता, रेलवे टिकट हैकर के मास्टर और उसके साथी को पुलिस ने किया अरेस्ट। कानपुर में विकास दुबे के रिश्तेदार प्रेम प्रकाश की बहू के बाद अब पत्नी लापता, घर की दीवारों से मिले गोलियों के निशान।
बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में लापरवाही के आरोप में एसएचओ सस्पेंड, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में पीएसी फायरिंग रेंज में चली गोली, 4 साल की बच्ची को लगी, बच्ची को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने दिए 50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के आदेश। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान कांड में एक और बड़ा खुलासा, अफसरों की लापरवाही से गई 25 लोगों की जान। बिटकॉइन का अकेले यूपी में 10,000 करोड़ का खेल, शेयर बाजार और रियल एस्टेट की उड़ी नींद। आगरा में ट्यूशन पढ़ाने वाले छात्र ने महिला टीचर को बना दिया स्कॉट, अश्लील वेबसाइट पर डाली फोटो। यूपी में जल्द लागू होगा किराएदारी कानून, ड्राफ्ट देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम सुझाव। राजधानी लखनऊ में कोरोना से 3 की मौत, मिले 142 नए कोरोना संक्रमित मरीज। अयोध्या में राम जन्मभूमि के 250 फीट नीचे की हर तस्वीर आएगी बाहर, वैज्ञानिक एकत्र कर रहे डाटा। में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल, धर्मांतरण पर जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस ने बताया भूमि विवाद। बस्ती में बड़ा हादसा, टैंकर और बस में हुई टक्कर, 2 की मौत। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।